Very good evening guys, Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. Trade Like Berlin की कॉल लर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में आप क्या सीखने वाले हो वो आपके सामने लिखा हुआ है. That what you are going to learn. You are going to learn the risk to reward management, that is RR management, plus the probability game. ट्रेडिंग में आपको 10 में से 9 लोगों ने ये टर्म समझाया होगा. रिस्क टू रिवॉर्ड पे ध्यान दो, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, ठीक है. बहुत रेयर लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को आपको प्ले करके दिखाया होगा, ठीक है. जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में समझाने वाला हूँ, इस पूरे टॉपिक को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा. पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल. जितने भी पॉइंट्स मैं इस सेशन में आपको समझाऊंगा थ्योरी पार्ट में, उसको एज इट इज़ लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको आउटकम क्या मिलने वाला है, ठीक है. To all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the learning sessions of Trade Like Berlin. Let's begin with the session guys. जितने भी लोग नए हैं, don't worry, I'm not going to bore you much. इस सेशन को 15 मिनट के अंदर अपन खत्म कर देते हैं, ठीक है. शुरू करते हैं. The first thing that's written down here is RR management. अब RR management को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप YouTube पर जाओ और सर्च बार पे सर्च करो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. जब आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा ब्ला 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 स्ट्रैटेजीज विद एक्यूरेसी रेट ऑफ 90%, ब्ला 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 स्ट्रैटेजी विद एक्यूरेसी रेट ऑफ 95%, ब्ला 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 स्ट्रैटेजी विद एक्यूरेसी रेट ऑफ 99%. मैं इन पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इन पे डाउट ही नहीं कर रहा हूँ. होगी आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी, बट ऐसा क्यों है कि लोगों के पास 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी होने के बावजूद भी वो पैसा लॉस कर रहे हैं? क्यों है? द आंसर इज वेरी सिंपल, दे डोंट हैव द रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट. गॉट इट? मैं आपको यहाँ पे एक कोड बता रहा हूँ जो आपको नोट डाउन करके अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. द कोड सेज व्हाट मैटर्स इज हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. व्हाट मैटर्स इज हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट, हाउ मच मनी यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग. जब आप राइट हो रहे हो अपने व्यू के साथ तो आप कितना पैसा बना रहे हो, जब आप गलत हो रहे हो तो कितना पैसा गवा रहे हो, ये मैटर करता है, ठीक है. एनालिसिस, आप क्रैश प्रेडिक्ट कर लो, कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती. मैटर यही कर रहा है कि आप जब एनालिसिस के साथ सही हो रहे हो तो आप कितना पैसा बना रहे हो, और जब आप गलत हो रहे हो, जब आपका व्यू रॉन्ग जा रहा है, तब आप कितना पैसा गवा रहे हो. इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में उनको समझ में आ जाए, ठीक है. हर कोई प्रो नहीं होता ना, हर किसी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रहता है ट्रेडिंग में, तो कुछ लोग व्यूअर ऐसे भी होंगे जो नए होंगे. उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आरआर मैनेजमेंट का, ठीक है. रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल है. 2 ट्रेडर्स हैं, ध्यान से समझना. एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ठीक है. दोनों का जो दोनों के पास जो ट्रेड्स हैं वो 10 ट्रेड्स हैं. 10 ट्रेड के बाद जो इसका एक्यूरेसी रेट है ए का, उसका है 90% एक्यूरेसी रेट, दूसरे का जो है वो 60% एक्यूरेसी रेट है, ठीक है. अब ऐसा क्या होता है, जैसे अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो विनर तो यही होना चाहिए ना, बट ऐसा क्या होता है कि 10 ट्रेड के बाद ये जो 90% एक्यूरेसी वाला बंदा है वो स्टिल लॉस में है, और जो ये 60% विन रेट वाला बंदा है वो स्टिल प्रॉफिट में है. ऐसा क्या है? द आंसर इज रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट. विन रेट मैटर नहीं करता, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी एक्यूरेट है ये मैटर नहीं करती. स्ट्रैटेजी का विन रेट अगर 60% है, स्टिल यू कैन बी अ विनर. यू नो हाउ? लेट मी शो यू. जब 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है बंदा, तो 10 में से हर ट्रेड जितने में जीत रहा है, पहली ट्रेड जीता उसमें उसने बनाए 1000 रुपये, ओके. दूसरी जीता उसने भी बनाए 1000 रुपये. मतलब 9 ट्रेड कंटिन्यूसली जीतने पर 1000 बनाए, और एक ट्रेड लास्ट में लॉस हुआ, उसमें इसने 10th ट्रेड में जो लॉस किया वो कितने का किया? 10,000 रुपये का, ठीक है. तो जो आउटकम निकला वो क्या निकल के आया? -1000, ठीक है. 9 बार जब उसका व्यू राइट किया, उसने 1000 तो बना लिए, तो 9000 हो गए. जब 10वीं बार लॉस हुआ तो डायरेक्ट 10,000 का लॉस किया, तो जो आउटकम निकल के आया वो क्या निकल के आया? -1000. अब इसी में ये 60% एक्यूरेसी वाले बंदे ने क्या किया कि जब वो विन कर रहा है तो सेम 1000 रुपये जीत रहा है, 1000 रुपये प्रॉफिट, 1000 रुपये प्रॉफिट एंड 1000 रुपये प्रॉफिट, सो ऑन, ठीक है. 6 बार इसने टारगेट हिट किया तो इसने कितने बनाए?
6,000 रुपये, ठीक है। अब जो उसने 4 बार लॉस किया है उसमें हर बार उसने लॉस किया है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का। तो 500 इंटू 4 कितने हो गए? 2,000 रुपये। नेट क्या निकल के आया? 4,000। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर इज हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू आर लूजिंग व्हेन यू आर लॉन्ग। इस चीज़ का अगर डेटा है आपके पास, इस चीज़ का अगर आपके पास अनुमान है कि मैं जब सही जा रहा है मेरा व्यू, ठीक है, तो मैं कितने बना पा रहा हूँ, और जब गलत जा रहा तो मैं कितने गवा रहा हूँ, तब आप समझ जाओगे कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका 90% विन रेट है और आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से, तो आप 100% लूज करोगे। और अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका 60% सिर्फ विन रेट है और रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट कुछ ऐसा है, तो बाय द डे एंड आप प्रॉफिट पे ही रहोगे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को जो आरआर है वो सूटेबल क्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको क्या आरआर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड पहली चीज़ आ जाती है कि अगर आप बेसिक कर रहे हो तो 1:1, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1:1 के लिए जाओ, ठीक है। स्टार्ट विथ एटलीस्ट 1:2। 1:2 में क्या होगा कि जो विनर्स हैं वो आपके लॉसेस को पे कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो विनर है वो लॉस को पे कर रहा है तो आप 0 पे आ रहे हो। यहाँ पे जो विनर्स हैं वो लॉस को पे भी कर रहा है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ समझाता हूँ। जैसे मान के चलो पहली ट्रेड में आपने टारगेट हिट किया या फिर एसएल हिट किया, ठीक है, तो आपने कितने गवाए? 1,000 गवा दिए, ठीक है। दूसरी ट्रेड में आपने जब टारगेट हिट किया तो प्लस 2,000 बना लिए। नेट क्या निकल के आया? प्लस 1,000। आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेरे को आरआर इतना मेंटेन करके रखना है कि जो मेरे लॉसेस हैं, जो मेरा विनर ट्रेड है वो मेरे लॉसेस को पे कर पाए, ठीक है। जो सुटेबल रिस्क रिवॉर्ड है, जो एक बहुत अच्छा हेल्थी रिस्क रिवॉर्ड है, दैट इज 1:3 टू 1:5। 1:3 का मतलब जब आप गवा रहे हो तो आप 10 रुपये गवा रहे हो, जब आप कमा रहे हो तो आप 30 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। क्लियर हो आप? जब आप गवा रहे हो तो 10 रुपये गवा रहे हो, जब आप कमा रहे हो तो 50 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। समझ के चलो आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम है फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची का स्ट्रैटेजी है मार्केट एक अच्छे खासे आप ट्रेंड में है, आप वेट कर रहे हो एक सेटअप फॉर्म होने का, एक सेटअप फॉर्म हुआ, ठीक है। मार्केट कहाँ आया? गोल्डन जोन ऑफ फिबोनाची। आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, दैट इज फिबोनाची। अब आपके पास कितनी ट्रेड्स हैं? आपके पास हैं मान के चलो 10 ट्रेड्स हैं, ठीक है। 10 ट्रेड में जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आप फॉलो कर रहे हो 1:5, ठीक है। 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहे हो। अब आप यहाँ पे विन रेट को देखना। अब आपका मान के चलो जो विन रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 50% भी है ना, तो आउटकम देखो आप क्या निकलता है। आपने पहली ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया तो क्या हुआ? यहाँ पे मान के चलो आपका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट में आपका कितना गया? -1,000 रुपीज़ गया, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट ट्रेड। अब आप दूसरी ट्रेड लेते हो, दूसरी ट्रेड में भी आप समझ लो आपका एसएल जाता है। दूसरी ट्रेड में भी आपका जो लॉस हुआ वो 1,000 रुपये हुआ, ओके। आप कंटिन्यूसली 5 ट्रेड लेते हो, 5 ट्रेड में सेम आउटकम रहता है। क्या हुआ? नेट क्या निकल के आता है? 5,000 का लॉस, ठीक है। आपको यहां देखना है कि मैं 5 ट्रेड मैंने ली हैं और इतने बढ़िया सेटअप के साथ भी मैं बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं। आप इस चीज़ को समझो कि फिबोनाची का जो सेटअप है वो 10 में से 5 बार सक्सेसफुल होगा, 110%। 5 से 6 बार आराम से सक्सेसफुल होगा। आपकी किस्मत अच्छी है तो 7 से 8 बार भी हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ जहाँ पे जो फिबोनाची का सेटअप है वो 6 बार फेल हो रहा है। चलो यहाँ पे 1 बार और ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है। अब आप 6 बार फेल हो गए हो, आपका नेट लॉस क्या निकल के आया? नेट लॉस निकल के आता है 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का आपने नेट लॉस किया जब आप 6 बार आपका एसएल हिट हुआ तो, ठीक है। अब जो अगले 4 बार है उसमें से जो अपनी विनिंग, जो अपनी ट्रेड बची, कितनी ट्रेड यहाँ पे ओवर हो चुकी है? यहाँ पे 6 ट्रेड ओवर हो चुके हैं। अपने पास रिमेनिंग क्या है? 4 ट्रेड बची। अब इन 4 ट्रेड में आप समझो
एक ट्रेड ब्रेक इवन हो गई, 3 ट्रेड ऐसी हैं जिसमें आपके टारगेट हिट हो गया, ठीक है। जब आप टारगेट हिट कर रहे हो तो आप कितना बना रहे हो, आपका जो रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है, 5 है। मतलब आप जब गवा रहे हो तो 1000 गवा रहे हो, कमा रहे हो तो 5000 कमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5000 इंटू 3। मैंने तो एक ट्रेड को ब्रेक इवन भी कर दिया कि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखो, 5 इंटू 3 कितने हो गए, 15,000। और जब आपने लॉस किए हैं 6 ट्रेड में, उसमें कितना चला गया आपका, 6000। नेट क्या निकल के आया, 9K स्टिल इन प्रॉफिट, गॉट इट। आप 9K स्टिल प्रॉफिट में हो। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप 1:1 नहीं कर सकते, 1:1 रिस्टोर रेशियो में नहीं जा सकते। 10 रुपये गवा रहे हो 10 रुपये कमा रहे हो, 10 रुपये गवा रहे हो 10 रुपये कमा रहे हो, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको एटलीस्ट 1:3 पे ध्यान देना है, एटलीस्ट, ओके। आप एसएल काटने पे ध्यान दो ना, फोकस ऑन कटिंग द लॉसेस। पीपल आस्क मी अबाउट रूल्स, ओके। मैं आपको 2 ग्रेट ट्रेडर्स हैं, एक का नाम है, दो ग्रेट ट्रेडर्स हैं, मैं दोनों के नाम आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला, दोनों के नाम और दोनों के कोड्स आपको बताता हूँ। तो जो पहला बंदा है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो जो पहला बंदा है उसका नाम है ईडी सेकाटा। अब ये जो ट्रेडर हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं, ठीक है, कि आई हैव 3 ट्रेडिंग रूल्स, दैट सेज कीप कटिंग द लॉसेस, कीप कटिंग द लॉसेस, कीप कटिंग द लॉसेस, गॉट इट। आपको यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हाउ यू कैन कट द लॉसेस। आप एसएल हिट हो रहे हैं, जाने दो ना, 1:3 मेंटेन कर रहे हो आप, एसएल एसएल एसएल, कीप कटिंग द लॉसेस। यू नो वन थिंग, अगर आप एक बंदर को भी ट्रेडिंग करने के लिए बोल दोगे, अगर आप बोलोगे कि सिर्फ कॉल एंड पुट पे ध्यान दे, सिर्फ कॉल और पुट में से किसी में भी हाथ रख दे और आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दोगे, तो आप 10 में से 4 बार जीतोगे। ऐसा हो सकता है क्या कि 10 बार आप सिक्का उछालो और 10 में से 10 बार हेड आ जाए? नॉट पॉसिबल, नो। सो आप में तो दिमाग है, आप तो एक ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो जो प्रूवन है, बहुत ज़्यादा प्रूवन है, दैट इज़ फिबोनाची, ओके। आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा प्रूवन है। तो वहाँ पे क्या होना है एंड में, अगर आप एक हेल्थी रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो फॉर श्योर यू विल बी प्रॉफिटेबल। दैट इज इट फॉर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट। अपन जो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करेंगे वो 1:3 या 1:5 को फॉलो करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं उसमें, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो 2 कोड्स मैंने बताए हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन एंड उस चीज़ को आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका लो। पहला है कि what matters is how much money you're making when you're right and how much money you're losing when you're wrong. That's the first code. Second जो code है वो है keep cutting the losses, keep cutting the losses and keep cutting the losses. Got it? मैं जैसा बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ फॉलो करोगे तो I can say you will be in profit for sure. Okay? I will be implementing the same things. जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सेम चीज़ मैं implement करूँगा and we'll see कि जो आउटकम है वो क्या आता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी गेम के बारे में। दूसरा जो पार्ट लिखा था वो क्या लिखा था, दूसरा जो पार्ट लिखा था वो लिखा था प्रोबेबिलिटी गेम। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर कितना मिनट का वीडियो हो गया है, वो 13 मिनट हो गया। इसको मेरे को 3-4 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा, ज़्यादा लेंदे हो रहा है ना। बोर तो नहीं हो रहे हो आप? आई बिलीव बोर नहीं हो रहे होगे। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी गेम को समझते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ समझो कि मैं आपको एक ऐसा वे दे देता हूँ जहाँ पे आपको चार्ट देखकर ही आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगेगी, ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगेगा, ना आपको फिबोनाची लगेगा, ठीक है, और ना ही डिमांड एंड सप्लाई लगेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। मैं अगर आपको एक ऐसा वे बता दूं जहाँ पे 2 चीज़ में काम हो जाएगा, एक मैंने आपको पढ़ा दी रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, दूसरा प्रोबेबिलिटी गेम, ठीक है। अब आप समझो आप एक ऐसे बंदे हो जिसको चार्ट देखना भी नहीं आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हटाओ, आपको इनकी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में ध्यान देना है कि नंबर्स तो पता होंगे, मैथ्स तो आता होगा, 1 से 100 के बीच में जो नंबर्स होते होंगे वो आपको पता होंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पता होगा, है ना। तो 1 से 100 के बीच में जितने भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, मान के चलो कोई ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 20 रुपये है, ओके। 20 रुपये का ऑप्शन अगर 40 रुपये जा रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑप्शन जो है वो 40 रुपये से 80 रुपये चला जाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप 2 बार सुनो इस चीज़ को, 3 बार सुनो, बट आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 20 रुपये का ऑप्शन अगर 40 रुपये जाता है, मान के चलो निफ्टी का 20,000 का CE है, ओके। अगर 20,000 का CE 20 रुपये से 40 रुपये चला जाता है, एक्सपायरी का दिन है, ठीक है, 20 रुपये से 40 रुपये चला जाता है, तो क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 40 रुपये से 80 रुपये चला जाए? जैसे एक्सपायरीज के दिन पे होता है कि हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि 20 रुपये से 40 रुपये जा करके वापस से ज़ीरो आ जाए, 20 रुपये से 40 रुपये जा करके वापस से ज़ीरो आ जाए। एक प्रोबेबिलिटी बनती है ना कि 10 में से 3 बार ऐसा हो रहा है या 4 बार ऐसा हो रहा है कि वो 20 रुपये से 40 रुपये जा रहा है, फिर 80 रुपये जा रहा है, 80 से 100 भी चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ है रियल गेम, ठीक है। आपको क्या करना है एक्सपायरीज के दिन पे, क्योंकि मैं ये ही मेथड अप्लाई करने वाला हूँ, हो सकता है मैं लाइव सेशन में यही मेथड को अप्लाई करूँ। आपको एक्सपायरी के दिन पे कुछ नहीं करना है, चार्ट भी नहीं देखना है, ना कुछ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को देखना है। 20 रुपये का ऑप्शन को देखना है, 40 रुपये पे आपको एंट्री प्राइस लगानी है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन देखना है जो 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा हो, उसको 40 रुपये पे बाई करना है। बाइंग कितनी आएगी? बाइंग कितनी आएगी? 40 रुपये। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 30 रुपये। टारगेट क्या रहेगा अपना? 80 रुपये। अब इसको आंख बंद करके आपको इंप्लीमेंट करना है कितनी बार? 10 बार। 10 बार आपको आंख बंद करके इंप्लीमेंट करना है, कुछ नहीं करना है। 10 बार में 10 बार ऐसे लिखो, कीप कटिंग द लॉस। एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो, एक लॉट का लॉस तो कोई बड़ा नहीं होता ना। एक लॉट का लॉस मान के चलो आप निफ्टी का लॉट साइज जो भी हो, समझ लो आप उसमें लॉस कर रहे हो 10 पॉइंट का, तो आई डोंट थिंक तो कि वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आप कुछ मत करो, 20 रुपये के ऑप्शन को ट्रैक करो, 40 रुपये जैसे ही जाए बाइंग करो, 10 रुपये पे ऐसे लगा दो, 10 रुपये मतलब -10 रुपीज़, एंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा +40 रुपये। आप देखोगे कि 10 बार में जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, या तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे या तो आप प्रॉफिट पे रहोगे। आपको ये चीज़ समझना है ना कि 20 रुपये का ऑप्शन 40 रुपये जब जा रहा है, ठीक है, तो कितनी बार वो 80 जा रहा है? मान के चलो 10 बार में ऐसा हो जाता है, 4 बार सिर्फ हो जाता है, ठीक है, 4 बार हो जाता है। एक्सपायरीज का गेम जानते हो गए, यहाँ तो 2-2 रुपये के ऑप्शन 100 चले जाते हैं, या तो 20 रुपये के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 20 रुपये का ऑप्शन 40 रुपये गया, अपना टारगेट रहेगा 80, और अपना जो SL रहेगा वो क्या रहेगा? 30। यहाँ पे ना चार्ट लग रहे हैं ना कुछ लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर का गेम है, ओके। अब आप समझो, अपना जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 बार प्रोबेबिलिटी है कि अपन 4 बार जीत रहे हैं, 6 बार हार रहे हैं, ठीक है। जीत रहे हैं तो कितना मिल रहा है? +40। जब लूज कर रहे हैं तो कितना जा रहा है? -10। दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड क्या निकल के आया? 1:4। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब आप समझो कि जब आपने 6 बार लॉसेस किए तो आपका कितना लॉस हो गया? मान के चलो 1000 क्वांटिटी से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, 6000 का लॉस हुआ, ठीक है। अब जब आपने 4 बार ट्रेड को टारगेट हिट कराया है, तब आपका कितना विन हो रहा है? तब आप कितना पैसे कमा रहे हो? आप सोचो। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी एंड द रिस्क टू रिवॉर्ड गेम। रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने समझा दिया आपको, प्रोबेबिलिटी मैंने समझा दिया, जो एग्जाम्पल दिया है इसको अपन आप करो मत करो, मैं तो आपको सामने लाइव में एग्जाम्पल लाइव इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि दैट हाउ थिंग वर्क्स, ओके, चीज़ें कैसे काम करती हैं। गॉट इट? आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या चीज़ पे फोकस कराना चाह रहा हूँ। लोग आपको बस रिपीट करते जा रहे हैं एक ही चीज़ को। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट समझो, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, अरे रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट समझो, अच्छी बात है, प्ले कैसे करना है उस चीज़ को, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, नो हाउ यू हैव टू प्ले इट। अब यहाँ पर मेरे लॉसेस हुए, ठीक है, तो लॉसेस कितने हुए? 1000 क्वांटिटी है और मतलब 6 बार मेरे एसएल गए, तो समझ लो कि मतलब जो
100 क्वांटिटी है, ठीक है। 100 क्वांटिटी में 10 पॉइंट का एसएल, 1000 रुपये पर ट्रेड में लॉस हुआ। 6 बार मैंने लॉसेस किए, तो मेरा जो लॉस निकल के आया वो 6000 का निकल के आया। और 100 क्वांटिटी इंटू 40 पॉइंट, दैट इज़ 4000 रुपीज़। नेट निकल के आया कितना, 16,000 रुपीज़। 16 में से 6 काट दो, 10 के नेट प्रॉफिट बचेगा आपका 10 ट्रेड के बाद। इन सारी चीज़ों को लाइव इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्वांटिटी तो मैंने यहाँ पे 100 कम ही लिखी है, मैं तो लाइव में ज़्यादा ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। फिर आउटकम के साथ मिलते हैं कि क्या होने वाला है। मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो जितने भी ट्रेडर्स बैठे हैं यूट्यूब पे या जितने भी लोग आपको सिखा रहे हैं उनसे ज़्यादा आप आगे रहोगे, उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई बिलीव आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी पार्ट कंफ्यूजिंग लगा हो तो। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें इस चीज़ को और ज़्यादा ब्रीफ कर दूँ, ठीक है। That's all for now. See you all in the next session. Just want to say stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way. जो लोग नए हैं, if you want, you can subscribe to the channel. That's all. And yeah, please be alert of the fake Telegram channels with the name of Trade Like Berlin. Trade Like Berlin do not run any kind of services. Trade Like Berlin is free for you all. Trade Like Berlin is here to provide you all the knowledge it has. That's all. Bye guys. Take care.